खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अब तक 406 अफराद जाम बहक हो चुके हैं जबकि 245 जख्मी हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से जाम बहक अफराद में 131 मर्द 167 खवातीन। आयत ही ऊपर चला जाएगा, यानी खतरे के मुकाम से भी ऊपर वो दरिया बहना शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि वो दरिया का पानी मुख्तलिफ आबादियों में दाखिल होने का इम्कान पाया जाता है। देखें, बिल्कुल इस वक्त तो हमारे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसके अंदर जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। और इसमें सतलुज रिवर है जिसका आपने जिक्र किया था कि वो उसका जो फ्लोज हैं एक्सट्रीमली हाई हैं, जो कि गंदा सिंह वाला पे हैं। इसी तरह चनाब और रावी पे भी हाई फ्लड सिचुएशंस हैं। तो ओवरऑल रेनफॉल तो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में एक्सपेक्टेड नहीं है, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब हैं। दोस्तों, सैलाब ने पाकिस्तान में नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब जगह तबाही मचाई है सिवाय पंजाब की। इसके साथ साथ ये खबर भी मौजूद है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि पाकिस्तान की है, उसने इस बात की खबर दी है कि भारतीय डैम 3 जिसको रंजीत सागर कहा जाता है वो अपनी गुंजाइश के करीब तक भर चुका है और एक डेक, बैन, बंस्तर और पलखू नालों से इखराज और बहाव में भी इजाफा हो गया है। एंजेलिना जोली आई थी पाकिस्तान जब बहुत खतरनाक सैलाब आया था, तो वो पाकिस्तान के दौरे पे आई थी। तो वो गई सैलाब के इलाके में और आम आदमी की हालत देख के वो बेचारी बहुत गमज़दा हो गई और बहुत ही तकलीफ़ में रही वो। फिर वो इस्लामाबाद आई तो उस वक्त के पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस वक्त सेनेट के चेयरमैन हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, इसके साथ साथ दरियाए पुंछ के ऊपर भारत की तरफ से जो डैम बनाया गया था वो भी मुकम्मल तौर पर भर चुका है, जिसके बाद पुंछ डैम के ऊपर जो स्पिलवेज थे उनको भी खोल दिया गया और ये यकीनी तौर पर एक हंगामी सूरत हाल है और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब इस वक्त शदीद ख़तरे का से दोचार है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने भी अगले 7 दिन के अंदर पंजाब समेत मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशीन गोई की है और इसके साथ साथ बालाई इलाकों में भी शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग के इम्कानात को जाहिर किया गया है, जो इस सारी सूरत हाल को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। इस हवाले से यह खबर भी मौजूद है कि जब पंजाब में इस वक्त कई मुकामात पर खासतौर पर मशरकी दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर आबादी के इनखला की तैयारियां भी की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में रवा माह के अवाइल में बर्फानी और तुगयानी की वजह से हज़ारों अफराद अब तक हुकूमती मदद के मुंतज़िर भी हैं, जो कि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है और मुझे ऐसे लगता है कि इस हवाले से एमरजेंसी इक़दामात करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पंजाब में और सिंध में, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सारे का सारा पानी है इसने पंजाब से होकर दरियाए सिंध में जाना है और दरियाए सिंध में भी ऑलरेडी पानी की मिकदार के अंदर इजाफा हो रहा है, जो कि सिंध को में भी सैलाब के इम्कानात में इजाफा कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि गुज़िश्ता 4 बरस कबल जब ये जो सैलाब आया था एक मरतबा फिर, तो उस सैलाब से मुतासरा अफराद अभी तक जो है वो पिछले सैलाब के जो नुकसानात हैं वो अभी तक भुगत रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये जो नया सैलाब है या ये नई जो उफ्ताद है वो यकीनी तौर पर उनके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। इस हवाले से ये जो रेस्क्यू 1112 है पाकिस्तान का जो इदारा, उसके तर्जुमान फारूक अहमद का ये कहना है कि अगले 48 घंटों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई है और उसके साथ साथ कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर, वेहाड़ी और नारोवाल में ये जो आबादी का इनखला है, जो कि दरिया के रास्ते के करीब जो आबादियां हैं उनको खाली कराने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है और भारत की तरफ से सैलाबी अलर्ट मिलने के बाद इन इजला में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने एंजेलिना जोली से कहा कि मेरी फैमिली आपसे मिलना चाहती है तो प्लीज़ आप हमारी दावत कबूल करें। उसने कहा मैंने बहुत टालने की, ये सारा इसने वापस जाने के बाद यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट किया था, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस को की तरफ से भेजी गई थी कि पाकिस्तान को हमने इतनी एड दी है, जाके देखो वहाँ की क्या हालत है।
तो इसने रिपोर्ट में ये सब बताया कि मैंने मना कर दिया दावत का, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती दावत की गई मेरी, और इसकी फैमिली स्पेशल प्लेन में बैठ के इस्लामाबाद आई मुल्तान से। वो मेरे साथ फ़ोटो वगैरह करने लगे, और जब खाने का टाइम आया तो मैंने देखा कि इतना खाना मौजूद था कि कई 100 लोग खा सकें, 50 किस्म के खाने। कहती है मैं इससे एक दिन पहले जाके उधर देख के आई थी, सैलाब के इलाकों में लोग आटे की एक थैली के लिए और एक छोटी पानी की बोतल के लिए एक दूसरे को धक्के मार रहे थे, और उसी मुल्क का एक भिखारी प्राइम मिनिस्टर इतनी अय्याशी से रह रहा है। कहती है मैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में गई, मैं इनकी शानदार बिल्डिंगें और शानदार लाइफ स्टाइल देख के हैरान रह गई कि ये मुल्क कैसा है कि जिसमें एक तरफ इतनी तबाही मची हुई और एक तरफ आप अय्याशियाँ कर रहे हैं। वैसे ही हमने देखा अभी कि ये 14 अगस्त के नाम पे पूरे पाकिस्तान में जश्न मना रहे थे, अरबों रुपया लगा दिया। खाली सिंध का गवर्नर है ना, चोर डाकू साला, उसने 5 लाख झंडे खरीदे थे, कोई अपनी जेब से नहीं खरीदे थे, 5 लाख झंडे। और मतलब आप बताएं कि एक झंडा 100 रुपए का हो तो कितने हुए, 5 करोड़ हो गए। यही पैसा आप नाले की सफाई में लगाते, आप ड्रेनेज सिस्टम को करते, आप दरख्त उगाने में लगाते, लेकिन अय्याशियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही इनकी। ये देखें, सैलाब के बाद रावलपिंडी में मीटिंग बुलाई गई डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। उसमें जो ऑफिसर्स आए थे ना, सरकारी ऑफिसर्स, इनकी गाड़ियां देखें आप। ये सरकारी ऑफिसर्स की कुछ गाड़ियां हैं, पीछे की साइड पे भी गाड़ियां हैं। ये भिखारी मुल्क के अय्याशियों का आलम देखें, और साले हमें भाषण देते हैं, और इनकी कमाई का टाइम है। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में जब भी डिजास्टर आया है, इनकी कमाई के टाइम आ गए हैं। ये फ्रांस ने सबसे पहले $1 करोड़ का इनाम, वो मदद देने का ऐलान कर दिया। आप सारी दुनिया से मदद लेंगे और पूरा साल लेंगे, डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और क्या कुछ नहीं करेंगे। ये इनका हाल है। अजीज दोस्तों, केपी के जो सैलाब है उसका जिम्मेदार इमरान खान। कश्मीर के हिस्से हैं, इसमें अगले 2 दिन के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ बारिश, और खासतौर पे कश्मीर के एरियाज में, पंजाब के एरियाज में जो है वो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो रिवर्स के हवाले से है। रिवर्स जो है वो इस वक्त हाई फ्लड की सिचुएशन में है, खासतौर पर जो हमारे बिल्कुल रिम स्टेशन हैं वहाँ पे। तो जो दरियाओं के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो है वो यही है कि वो अपने आप को सेफ पोजीशंस पे ले जाएं, और जो भी अलर्ट्स वार्निंग्स मेट ऑफिस इशू कर रहा है या लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज इशू कर रही हैं, तो उसको जरूर मद्देनजर रखें। सही। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ बारिशें हो रही हैं, तो क्या ये स्पेल अपने उरूज पर है या मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, या आइंदा दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि इसकी शिद्दत में कमी आएगी? देखिए, मॉनसून सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक जारी रहता है, और ऑन एंड ऑफ रेन्स जो हैं वो सितंबर में भी होती हैं। तो लेकिन ये है कि 1 सितंबर के बाद इसकी इंटेंसिटी में जो है वो काफ़ी हद तक कमी आ जाती है मॉनसून रेन की, और उसकी जो सिवेरिटी है, जिसकी शिद्दत है, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो मिड सितंबर के बाद होपफुली मॉनसून सीजन में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और बारिशें जो है कम हो जाएंगी। लेकिन जो रिवर सिचुएशन है, रिवर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी, रिवर फ्लडिंग की वजह से, उसके जो है वो देर पास रात जो है वो महसूस किए जा सकेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।